हाय ऑल। आप सबका स्वागत है खाद्य खुराक पूरे ऑफ इंडिया पेज पे। एंड थैंक यू टू हिमाचल भाई। वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। और आज के दिन की कार्तिक पूर्णिमा गुरुपुरब बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। Let's wait, maybe people are joining. Hi to all. And जो भी आपके questions वगैरह भी रहेंगे तो just put on in the comment and later मैं सबको जवाब दूंगी। आज का जो टॉपिक है हम उसे बोलते हैं सारडो। सारडो यानी एक नेचुरली फर्मेंटेड जो ब्रेड 6000 साल पहले बनी हुई थी, जहाँ से ब्रेड की शुरुआत हुई थी। और जैसे हम हर एक कल्चर में एक फर्मेंटेड रेसिपीज़ होती ही है। जैसे कि हमारे कल्चर में ढोकला हो गया, इडली हो गई, या नान हो गए, भटूरा हो गए, जो फर्मेंटेड, जलेबी हो गई। तो वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ या तो मिडल ईस्ट जहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ पे जो फ्लैट ब्रेड्स बनती थी वो फर्मेंटेशन से बनती थी। और उसमें हल्की सी खट्टापन जो हमारे इडली वगैरह, जो ढोकला वगैरह, उसमें भी जो रहता है। एंड वो जो पर्टिकुलर टेस्ट हल्का सा फर्मेंटेशन का जो आता था वो ब्रेड में भी आती थी। इसीलिए वो, अगर हिंदी में अनुवाद करूँ तो खट्टी ब्रेड। सो इट्स अ सारडो। ओके, बट ये बहुत ही हेल्दी ब्रेड है। जहाँ पे शुरुआत हुई थी उस टाइम पे ये आटे से बनती थी। इसका एक नेचुरल फर्मेंटेशन होता था जहाँ पे कमर्शियल ईस्ट यूज़ नहीं होती थी। और जैसे कि हम दही बनाते हैं, दही जमाते हैं, तो उसके लिए जो हम एक टाइप का मेवन गुजराती में बोलते हैं, या तो जामवन बोलते हैं, या कल्चर बोलते हैं। तो वैसे ही सारडो बनाने के लिए हमें एक कल्चर चाहिए जिसे हम स्टार्टर बोलते हैं। तो स्टार्टर बोलो या लिवा बोलो, तो वो स्टार्टर मैं बाद में आपको सिखाऊंगी उसके बारे में कि कैसे वो बनाना है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेड बन रही है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल ईस्ट नहीं है यहाँ पे, और हम पूरी नेचुरल फर्मेंटेड घर पे बनी हुई ईस्ट है। और घर पे पीसा हुआ, आप भले हो तो मार्केट से भी आप ले सकते हो, गेहूँ का आटा मैंने घर का पीसा हुआ लिया हुआ है। और सिंपल पानी, आटा और नमक और स्टार्टर, तो यही चीज़ से ब्रेड बनी है। और शुरुआत करते हैं हम थोड़ी देर में। एंड मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो आज की जो आइटम है, दैट इज़ अ रेसिपी जो है सारडो ट्राई कलर फोकाचिया। वाइट ट्राई कलर यानी कि यहाँ पे मैंने नेचुरल कलर्स लिए हैं। तो मैं जैसे जैसे बनाती जाऊँगी आपको मैं बताती जाऊँगी। So, by the way, I am Tejal Solanki from Sardo Bakes by Ani and Tej, and I am from Mumbai. And thank you very much, Himachal Bhai, to give this platform. And I would like to start the recipe. मैं share करी देजा। So, आज जो ingredients हम ले रहे हैं, देखा आज जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं हम, तो जैसे मैंने बोला था, तो ये गेहूं का आटा है। आप ऑर्गेनिक अगर यूज़ करना हो तो ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हो, घर का पिसा हुआ भी। लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, अगर गेहूं का आटा आप यूज़ कर रहे हो तो उसका एक प्रोटीन स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हम उसमें बोलते हैं ग्लूटेन। क्योंकि ब्रेड बनाने में एक ग्लूटेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप मैदे में ग्लूटेन ज़्यादा होता है, होल व्हीट में वो थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि मैदा जो है, मैदा भी आपको चाहिए तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, या कॉम्बिनेशन अगर आपको लेना है मैदा और गेहूँ दोनों का, तो आप दोनों को मिला के भी उसका भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो।
और अगर आप गेहूं का आटा लेते हो तो इट शुड बी वेरी फाइन टेक्सचर, इट शुड बी लाइक हम जो बोलते हैं कि महीन आटा, तो वैसा वाला लेना है आपको। और साथ साथ में बने उतना आप लो ग्लूटेन जैसे कि खापली हो गया वैसा वाला आटा मत लेना, क्योंकि अगर ग्लूटेन कम रहेगा तो आपकी ब्रेड में उसकी जो स्पॉन्जीनेस है, उसके जो क्रम्स है वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। सो यू ट्राई टू हैव द फाइनेस्ट फ्लावर ऑफ द होल व्हीट। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है। मैं इसको इक्वली 3 पोर्शन में मैं डिवाइड करूंगी, लाइक कि अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स 100 ग्राम्स। तो जैसे कि 100 ग्राम्स है तो आप, अगर आपके पास डिजिटल स्केल है तो आप डिजिटल स्केल यूज कर सकते हो, बेटर टू यूज अ डिजिटल स्केल। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्रॉक्सीमेटली पौना कप 3/4 कप समझो, एंड यू कैन टेक दैट मच ऑफ द फ्लावर। सो यहाँ पे आई एम जस्ट डिवाइडिंग द डो। फर्स्टली आई एम जस्ट मेजरिंग द फ्लावर। यहाँ पे 100 ग्राम आपको लेना है। एक दो ग्राम आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आटा ले लिया है। अभी आटे में यहाँ पे हम 3 कलर के बना रहे डो। सो आई एम गोइंग टू मेक, जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ कलर के लिए भी, तो वो मैं नेचुरल यूज करने वाली हूँ। और फर्स्ट जो मैं यूज कर रही हूँ तो वहाँ पे हल्का सा मैं पर्पल कलर मुझे देना है। जहाँ पे मैंने जो अपनी रेड कैबेज मिलती है मार्केट में, तो वो रेड कैबेज को आपको पहले अच्छे से पत्ते को धो लेना और बाद में उसके टुकड़े कर करके, एंड यू जस्ट बॉईल। आपको समझो कि 100 ml चाहिए तो 200 ml के जितना या तो 150 ml जितना पानी आप ले सकते हो। उसमें जो भी लीव्स है आपके उसको रख दो गैस पे। आपको बहुत ही लाइक फर्स्ट 5 मिनट्स लेट इट कम एट द बॉईल, थोड़ा सा उबालपन आ जाए, फिर उसको एकदम स्लो कर देना है। ऊपर लीड लगा के 35 to 40 मिनट्स यू हैव टू सिमर इट, कि जैसे वो उसका पानी कलर, वो पत्ता उसमें पानी में छोड़ दे। और जब वो पानी आपका मिलेगा तो ये कलर आपको मिलेगा। अगर आपके पास समझो कि रेड वाली पत्ता गोभी नहीं मिलती है, आप ब्लूबेरीज ट्राई कर सकते हो, या तो इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू पी फ्लावर, जैसे गुजराती में उसको हम शायद कोयल बोलते हैं। तो वो फ्लावर का भी आप अगर गर्म पानी में उसको डुबो के थोड़ा सा रखोगे, उसको गैस पे उबालने की जरूरत नहीं है, गर्म पानी में रखोगे अपने आप से वो पानी छोड़ेगा, कलर छोड़ेगा, और जो भी पानी आपको कलरफुल पानी मिलेगा दैट पानी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे, और जो पानी लेना है, गेहूं का आटा जैसी उसकी प्रोटीन स्ट्रेंथ है वैसा वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर मैंने 100 ग्राम आटा लिया है तो सामने आपका 75 से 80 ग्राम आपका पानी जा सकता है। कभी कभी अगर आटा बहुत स्ट्रांग है तो वो 100 ग्राम भी पानी ले सकता है, बट शुरुआत आप कम से करो। और अगर जरूरत पड़ी, और आटा की जो कंसिस्टेंसी है वो अपनी जो रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, वैसी वाली सॉफ्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड माई पर्पल वाटर फर्स्ट, एंड साथ साथ में इसमें नमक भी जाएगा। सो नमक आप स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो, जैसे हम चपाती के आटे में डालते हैं वैसे ही। अब यहाँ पे मैं इसे वापस स्टेयर कर रही हूँ, और मैं अभी, और जो भी है मैं ग्राम्स में ले रही हूँ। सो फर्स्टली मैं पहले 70 ग्राम लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही मैं आगे थोड़ा सा और डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर देना है।
ये स्टेज को हम ऑटोलीज बोलते हैं, जहाँ पे आटा और पानी एक दूसरे से मिलता है। तो जो ग्लूटेन एक्चुअली होता है वो आटे में होता है। ग्लूटेन यानी ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन, वो दो प्रोटीन होते हैं आटे में, और वो जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक वेब, एक एक्सपेंशन, एक इलास्टिसिटी एक डेवलप करते हैं इसमें, और उसके कारण ही आपकी ब्रेड जब बनेगी तो अंदर का भी जो स्ट्रक्चर है, अंदर के भी जो क्रम है, वो ग्लूटेन जितना स्ट्रांग रहेगा वैसे आपकी ब्रेड की अंदर की स्ट्रक्चर बनेगी। इसीलिए हम पहले ये ऑटोलीज स्टेज, यानी आप आटे को, जैसे हम रोटी के आटे को भी बना के हम जैसे कि उसको रेस्ट देते हैं कि थोड़ी देर के लिए, हम समझो आधे घंटे के लिए आटा बना के रख देते हैं और बाद में रोटी बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे ना तो मैं कोई ऑयल डाल रही हूँ, ना घी, ना बटर, बट अगर आपको डालना है आप डाल सकते हो। ये आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ड्राई जैसा आटा है, तो मैं थोड़ा और पानी लूंगी। इसका कलर हल्का सा लाइट कलर रहेगा। एक बार अच्छे से आटा गूंज जाए, हल्का सा गीला, अगर आपका आटा अच्छा है प्रोटीन से, तो अगर हल्का सा गीला भी होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर गीला भी रहता है आटा, वो अच्छे से अंदर उसको हेल्प करता है फर्मेंटेशन के लिए, और अंदर जो आपकी जाली भी जो बनती है तो वो अच्छी बनती है, और आपका क्रम जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। यहाँ पे क्या है कि सार्डो हम क्यों उसको हेल्दी बोलते हैं, क्यों हमें कमर्शियल ईस्ट, मैं अगेंस्ट मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी कमर्शियल ईस्ट के लिए, ये मार्केट में है और अवेलेबल, इट्स ओके, बट जब आप सार्डो बनाते हो तो सार्डो एक, हम लोग 24 घंटे के फर्मेंटेशन से जाते हैं, मिनिमम 18, अगर गेहूं का आटा है तो 18 घंटा से 24 घंटा हम फर्मेंटेशन देते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि कोई लोगों को, काफ़ी लोगों को, जैसे कि आपको फील होता होगा कि जब आप ब्रेड खाते हो और आपको उसके बाद में आपको डाइजेशन नहीं, आपको हैवीनेस फील होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा होता है, ब्लोटिंग आती है, तो काफ़ी लोगों को वो ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब कमर्शियल ईस्ट डालते हैं तो कमर्शियल ईस्ट में सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, बट वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है जो हम यहाँ पे हमारे स्टार्टर में है, और वो दोनों मिलके जो फर्मेंटेशन पूरा प्रोसेस करते हैं, वो कमर्शियल ईस्ट में आप, अगर आपने देखा होगा कि वो 1 या 1.5 घंटे में ही आपका आटा बहुत अच्छे से फूल जाता है, बहुत अच्छा वो रिजल्ट देता है, बट साथ में वो ग्लूटेन को डाइजेस्टिव नहीं बनाता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जब वो ब्रेड आपके अपने गट में जाती है तो वहाँ पे ओबेसिटी वो बढ़ा सकती है आपकी, और आपके गट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको शायद वो दे सकती है। जिनको ग्लूटेन डाइजेस्ट होता है दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट अगर आपको लगे कि आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, देन बेटर टू शिफ्ट टू द सार्डो। And sardo is good for the diabetic people also, even for the IBS people, even for like जैसे कि किसी को स्लो लर्निंग है, ऑटिज्म है, तो काफ़ी सारा अभी रिसर्च हो रहा है सार्डो पे। और सार्डो एक एंशिएंट टाइम से बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं पे उसकी जो आर्ट थी वो लुप्त होती गई थी, बट थैंक्स टू वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, और जहाँ पे वो ट्रेडिशनल बेक करते आते थे, तो उनकी वजह से ये वापस एक बार मेन स्ट्रीम में आया, एंड नाउ पीपल ऑल्सो नो कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, और इसके कारण सार्डो अभी लोगों के बीच में ज़्यादा डिमांड में आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। सो दिस इज हाउ व्हाट द सार्डो's जर्नी इज। नाउ लेट मी जस्ट अप्लाई लिटिल आटा, सो क्योंकि ये हल्का सा गीला हो गया है, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। थोड़ा सा आटा मिक्स करके ये जो आटा बनेगा मैं इसको एक जगह पे रेस्ट करने रख दूंगी मैं।
शेयरिंग में ऑप्शन नहीं आतो। ओके, एक बार ये, और जब भी आटा बनाओ तो आप स्केल से हटा देना, नहीं तो आपका स्केल भी खराब हो सकता है। ओके, अगर आपके पास मशीन में सपोज आटा, फूड प्रोसेसर में भी ये आटा बना सकते हो। आपको अगर आपके पास कोई स्टैंड मिक्सर है, आप उसमें भी आटा ये गूंद सकते हो। और पर जब ये आटा गूंदो तो उसकी स्पीड आप बिटवीन 2 to 4, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप ग्लूटेन डेवलप करने की जगह पे ग्लूटेन को वीक कर दोगे। और साथ साथ में आटा अगर ऑक्सीडाइज भी वो हो सकता है, तो हमें वो आटे को उसका हेल्थ बेनिफिट से हमें दूर नहीं करना है। सो ये हमारा फर्स्ट वाला आटा हो गया है। मैं अभी उसे साइड पे जिसकी Now I will make another. टेयर करना है वापस और 0 पे ले लिया है। You have to take again 100 grams of the flour. अब यहाँ पे जो मैं लेने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के लिए यहाँ पे मैंने नेचुरल लिया है, कैरेट लिया है। कैरेट के साथ अप्रोक्सीमेटली छोटा एक कैरेट लिया है मैंने। 3/4 रेड कैप्सिकम, जो बेल पेपर बोलते हैं, रेड बेल पेपर लिया है। इफ़ यू वांट, मैं थोड़ा सा सैफरन भी साथ में डालती हूँ, सो टू गेट अ नाइस ब्राइट कलर, सो दैट। और अगर आपको टर्मरिक डालना है, हल्दी डालना है, तो हल्दी भी आप डाल सकते हो, लेकिन हल्दी बहुत कम मात्रा में डालना, जिससे क्या होगा, नहीं तो फिर उसका टेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा पंजेंट आ सकता है। या तो हल्दी को आप थोड़े से पानी में हल्का सा उबाल लो, और वो पानी जब आप ये प्योरी बना रहे होंगे उसमें डाल दो, और उसके बाद तो हल्दी का वो रॉनेस थोड़ा सा चला जाएगा। सो सेम वे। और मैंने इसको फिल्टर नहीं किया है, मैंने जूस नहीं, मैंने प्योरी, क्योंकि जिससे उसका पूरा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे डो में हमको मिले, इसके लिए मैंने प्योरी एकदम फाइन की हुई है, एंड आई एम यूजिंग दैट। सो हियर इट इज। लेट मी ऐड द सॉल्ट ऑल्सो फर्स्ट, अगेन स्वाद अनुसार। सेम वे आपको मेजर करना है, पहले 70 ग्राम्स जितना, 70 या 80 ग्राम्स जितना, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ही आपको ज़्यादा डालना है। अगर उसमें थोड़े से कैरेट के पीसेस या कैप्सिकम के पीसेस रह जाते हैं, लेट इट बी, वो रह जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ फोकाचिया। तो उसमें डो के अंदर आप जब खाओगे तो आपके यू विल गेट दैट पीसेस एंड यू विल लव टू मंच इट, सो दैट्स कंप्लीटली ओके। थोड़ा सा और लगेगा, सो आई एम जस्ट adding little more. और ये बेक होने के बाद में भी कलर रिटेन करता है, कलर को मेंटेन करता है। अगर आपको रेड कलर समझो, आप बीट रूट को मत यूज करना, क्योंकि बीट रूट जब आप डो बनाओगे वो बहुत अच्छे से आपको कलर देगा, बट जब बेकिंग में वो जाता है तो इट वॉन्ट गिव द कलर, स्पेशली अगर होल व्हीट के साथ आप कर रहे हो तो। हाँ, आप शायद आपको ड्राई बीटरूट पाउडर अगर मिल जाता है, यू कैन ट्राई दैट,
बट डोंट यूज अ रॉ और थोड़ा सा बॉइल्ड प्योरी, वो हल्का हल्का सा कलर देगा. यू कैन यूज अ कोको पाउडर एज वेल, अगर आपको ब्राउन. तो ये सब नेचुरल कलर्स यू कैन यूज. यहाँ पे एक और बेनिफिट ये है कि जब आप कलर, नेचुरल कलर्स जब ऐड करते हो तो वहां से आपको पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं, जो अगेन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी गट के लिए अच्छा है. आपके गट के अंदर जो बैक्टीरिया है, दे लव सर्टेन थिंग्स, और साथ साथ में दे आर एंटीऑक्सीडेंट एज वेल. सो इवन फॉर द कैंसर पेशेंट्स यू कैन यूज दिस ब्रेड्स एंड दे विल लव इट. यहाँ पे आप फर्मेंटेशन मिनिमम 18 घंटे से अब 36 घंटे भी जा सकते हो. कोई कोई जहाँ पे आपकी फ्लावर की प्रोटीन अगर अच्छी है तो यू कैन गो दैट एक्सटेंड ऑल्सो. ओके, सो ये ऑरेंज वाला आटा भी अपना रेडी हो गया है. हल्का सा थोड़ा और, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई है. अगेन रेड बेल पेपर है, वो विटामिन सी देता है. कैरेट है, आपको विटामिन ए देता है. एंड यहाँ पे अगर आपको डालना हो तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी आप डाल सकते हो. ऑलवेज ट्राई टू यूज अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते रहे. और विटामिन ए को डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड सम ऑयल. बट ऑलवेज जब बेकिंग कर रहे हो तो नेवर यूज लो स्मोकिंग पॉइंट ऑयल्स. ऑलवेज आप हाई स्मोकिंग पॉइंट ऑयल जो होता है वो यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कभी भी बेकिंग के लिए यूज मत करो. लाइट कुकिंग ऑयल मार्केट में मिल जाता है, वो आप ट्राई कर सकते हो, बट कोई भी लो स्मोकिंग ऑयल नहीं, क्योंकि वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स की जगह पे और आपके, क्योंकि उनकी फैट की कन्वर्जन हो जाती है और वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान करता हो सकती है. सो दैट्स द रीजन डोंट यूज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल while in the process. बट हाँ, एक बार आपकी ब्रेड बन जाए उसके बाद में आप ऊपर से ड्रिजल कर सकते हो, या आपकी जो सलाद वगैरह आप साथ में सर्व कर रहे हो या डिप सर्व कर रहे हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो. सो इवन दैट विल गिव अ बेनिफिट टू डाइजेस्ट योर विटामिन ए. और अगर आप हल्दी यूज करते हो तो हल्दी में से अगर आपको कुकुमिन का बेनिफिट चाहिए तो उसके साथ आप ब्लैक पेपर मत भूलिएगा. थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना जरूरी है, भले पाउडर डालो, तो जिससे क्या है कि पेपरिन इट विल हेल्प टू डाइजेस्ट, आपका कर्क्यूमिन को डाइजेस्ट करने के लिए. सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज इट. एनीवेज, तो ये अपना हो गया ऑरेंज वाला डो. नाउ आई एम गोइंग टू मेक द लास्ट, द ग्रीन डो. ओके, जो मैंने ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है, मैंने पालक ली है. पालक को बहुत अच्छे से धोया है. पालक के साथ मैंने स्वीट बेसिल ली है, थोड़ी सी ड्राई हो गई है अभी, बट स्वीट बेसिल जो हम गुजरात में डमरो भी बोलते हैं, या तो मीठी तुलसी जो बोली जाती है, तो वो मैंने साथ में लिया है. अगर आपको ग्रीन के लिए आप काफ़ी सारे वर्जन यूज़ कर सकते हो. आप चटनी भी बना के चटनी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको चटनी का फ्लेवर चाहिए आप थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची भी साथ में डाल सकते हो. सो इवन दैट विल एनहांस द कलर एंड द फ्लेवर. फिर जैसे पेस्टो आप बना सकते हो, जैसे कि स्वीट बेसिल से ही पेस्टो बनता है, तो स्वीट बेसिल हो गया, थोड़ा सा गार्लिक आपने डाल दिया, थोड़ा सा लेमन जूस, ग्रीन चिली, सॉल्ट वगैरह डाल के, एंड ऑलिव ऑयल डाल के, हल्का सा कुकिंग ऑयल उसमें, और वो बना के, तो पेस्टो ऑल्सो यू कैन यूज आपका ग्रीन डो बनाने के लिए. तो यहाँ पे मैंने जो लिया है, मैंने पालक और मैंने स्वीट बेसिल लिया हुआ. सो लास्टली आई एम टेकिंग द 100 grams flour. Again, salt to taste. सॉल्ट मैंने पिंक, हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज किया हुआ है. आप चाहो तो आप घर का सॉल्ट भी नॉमिनल यूज कर सकते हो. पिंक सॉल्ट इसलिए क्योंकि उसके जो मिनरल्स हैं तो वो यहाँ पे एड ऑन करते हैं, एंड इट गिव्स अ फ्लेवर ऑल्सो. सो आप सी सॉल्ट यूज कर सकते हो, सेंधा नमक यूज कर सकते हो. सो इट्स योर चॉइस. सेम वे अगेन आई विल टेक firstly 70 grams
and if needed I will add some more. स्वीट बेसिल एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है, बट जब आप ग्रीन जूस बनाओ अगर स्वीट बेसिल एंड पालक का, तो पालक ज्यादा लेना, स्वीट बेसिल कम लेना, नहीं तो वो ओवर पावर कर देगा फ्लेवर. सो यूज पालक मोर एंड स्वीट बेसिल. और रॉ ही आपको करना है, उसको बॉईल नहीं करना है. रॉ ही आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है पानी के साथ. जितना पानी आपको डालना है मैंने जैसे बताया पहले भी वैसे करके, और अच्छे से यू जस्ट हैव टू ग्राइंड इट. ये ही कलर आप आपके त्रिरंगी ढोकला बनाना हो तो उसमें भी ऐसे ही आप बना सकते हो. काफ़ी सारे आइडियाज़ है आपके डोसा वगैरह में भी. तो जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे कि ये कलर्स में यूज़ कर सकती हूँ और सेवरी आइटम आप बनाते हो और कहाँ, तो वहाँ पे दिस वे ऑफ नेचुरल कलर्स, आपके न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं एंड यू गेट द नाइस कलर ऑल्सो. Okay, so once you are done with the dough, आटा हल्का सा, बहुत गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसमें अभी स्टार्टर, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो नेचुरली फर्मेंटेड ईस्ट है, होममेड ईस्ट है, तो वो अब हम इसमें डालेंगे. तो उस वहाँ से भी थोड़ा सा पानी इसमें जाता है. तो इसके लिए डो को आप संभाल के बनाइए और अगर लगे तो हल्का सा आटा ले सकते हैं. अगर आपको मैदे की बनानी है तो भले आप मैदे की बनाओ, मैदे में आपको ज़्यादा अच्छे से फूल के आएगी, जाली भी अच्छी मिलेगी. पर साथ साथ में इट्स लाइक कि अगर सारडो बना रहे हो तो बेटर फॉर द हेल्थ दिस थिंग, मैदा के साथ आप थोड़ा सा होल व्हीट डाल दो. जैसे कि समझो कि टोटल जो अगर आपका आटा है, समझो कि भाई 300 ग्राम है, तो उसका 70% आप भले मैदा ले लो, 30% आप चाहिए तो होल व्हीट ले लो, या 20% आप होल व्हीट ले लो, 80-20. तो वैसे आपको जो भी लगे आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हो. एंड बट अगर होल व्हीट रहेगा तो, क्योंकि मैदा खराब नहीं है, मैदा इज आफ्टर ऑल फाइनेस्ट फ्लावर ऑफ द होल व्हीट ओनली. बट मैदे एक टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम पे देर वॉज अ टू मच ऑफ द कि डिमांड एंड सप्लाई थी, क्योंकि वॉरियर्स जो भी सोल्जर्स थे उनके लिए ब्रेड. तो उस टाइम पे देर वर 2 हंगेरियन पीपल, और उन्होंने वाइट फ्लावर और कमर्शियल ईस्ट को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद से वो यूएस में काफ़ी फैल गया. एंड कि मैदा खराब नहीं है, बट वाइट फ्लावर वो ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट दे रहा था जो उसके सॉफ्ट क्रम के लिए, ब्रेड के लिए. तो एक मैदा एक चलन में आ गया. पर हाँ, अगर आप कमर्शियल ईस्ट यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि मैदा के, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूटेन वो प्री डाइजेस्टिव स्टेज नहीं पहुँचता है. जो सारडो अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको, और जब आप इतने घंटे की फर्मेंटेशन देते हो तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलती है. तो यहाँ पे आप मैदा यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस यू हैव टू गिव दैट मेनी आवर्स ऑफ द फर्मेंटेशन. मिनिमम यू कैन से मैदा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 24 आवर्स फर्मेंटेशन दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ओके, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सारडो जैन ब्रेड है. नहीं, सारडो जैन ब्रेड नहीं है, क्योंकि अगर आपको बाहर की ब्रेड अगर आप खाते हो तो ये ब्रेड आपको चलेगी. उल्टा मैं बोलूँगी कि ये ब्रेड खाओ. लेकिन अगर आप जैन ब्रेड बोलोगे तो ये ब्रेड जैन ब्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है. तो इसके कारण Can we use starter in regular bread? यस, यू कैन यूज रेगुलर स्टार्टर. वहाँ पे आप कमर्शियल ईस्ट को एकदम कम कर लो. सपोज if you are using say 1 teaspoon nominally, रेगुलर ब्रेड में ½ टीस्पून से 1 टीस्पून यूज होता है. तो वहाँ पे आप क्या करो कि 1/8
एक्चुअली इंडियन वेदर के हिसाब से तो कमर्शियल ईस्ट आप नहीं यूज करो तो अच्छा है, अगर सार्डो बना रहे हो तो, क्योंकि फर्मेंटेशन आपको एक वेदर में मिल जाती है। बट अगर एक्सट्रीम विंटर है, जैसे कि आप दिल्ली, अगर अभी विंटर अभी शुरू हो जाएगी, अगर आपकी, आई वोंट सजेस्ट एज अ सार्डो बेकर, बट अगर आपको लगे तो यस, आप 1/8 टीस्पून जितनी आप ले सकते हो और बाकी का स्टार्टर आप यूज करो एंड यू कैन फर्मेंट। बट ध्यान रखना वहां पे फर्मेंटेशन थोड़ी फास्ट आ सकती है, क्योंकि कमर्शियल ईस्ट जो आपने डाली है इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो वो बोले इतनी सी भी आपने डाली है बट इट विल शो इट्स पावर, एंड साथ साथ में आपका स्टार्टर तो है ही है, सो दैट विल ऑल्सो मेक इट फर्मेंटेड। या सो एनीवेज, माई all the 3 doughs are now ready. Now I will take the first dough what I had made, and now is the time to add the starter. अभी यहाँ पे जो मैंने डो ली हुई है, ये पहले देखो मैसी थी लेकिन अभी स्मूथ आपको दिख रही है। ओके, नानी स्पून, नानी स्पून। सो ये सॉफ्ट हो गई। हल्का सा मैं आटे वाला हाथ कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपापन है इसमें। ये अभी आटे वाला ही हाथ है इसीलिए मैं यही हाथ से कर रही हूँ, एंड लेटर ऑन आई विल वॉश माय हैंड्स। डो शुड बी नाइस सॉफ्ट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू एड द स्टार्टर। स्टार्टर यहाँ पे मैं 100 ग्राम है मेरा आटा, तो मैं इसमें 10 ग्राम में स्टार्टर डालूंगी, क्योंकि मुझे फर्मेंटेशन स्लो चाहिए, मुझे फास्ट फर्मेंटेशन नहीं चाहिए। इसके लिए मैं उतना ही मैं स्टार्टर डालूंगी जिससे वो डो खुद से वो बनता रहे, फूलता रहे। ऑटोली स्टेज हमने पार कर लिया है। सो अभी जो हम डालेंगे, सी दिस इज द स्टार्टर, जस्ट यू कैन सी बबल्स आपको जो दिख रहे हैं स्टार्टर के आजू बाजू, और मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगाया हुआ है। रबर बैंड यानी मैंने जब आई विल एक्सप्लेन यू नो टू मेक द स्टार्टर का प्रोसेस, तो यहाँ पे जब मैंने ये मिक्स करके रखा हुआ था, बाद में मैंने रूम टेम्परेचर पे, अभी मुंबई का जो टेम्परेचर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30-31, तो ये 3-4 घंटे में डबल, 3 घंटे में डबल हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये वाले टेम्परेचर में। तो जब वो ये देखो अप्रॉक्सीमेटली ये डबल हो चुका है और आपको अच्छे से उसके बबल्स भी जो दिख रहे हैं, एंड यू जस्ट हैव टू स्मेल इट। वो नॉन सार होना चाहिए। फर्मेंटेशन का एक आपको रहेगा, लेकिन इट हैज़ टू बी वेरी सटल एंड यू नो क्रीमी कंसिस्टेंसी, बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं, जस्ट कैमरा में दिख रहा है ये जाली अंदर की। ओके, सो दिस इज द फर्मेंटेशन वी आर लुकिंग फॉर। Okay, so I'm going to take, see it's a beautiful, you can see that, yeah. So this is the starter. It's just a mixture of flour and water, but we have made it through एक प्रोसेस से, जिससे 7 से 10 दिन का ये प्रोसेस रहता है। इसको रिफ्रेश करते रहना होता है रोज का रोज, दिन में 2-3 बार, और 8 या 10 दिन में ये रेडी हो जाता है, और बाद में ये आप परमानेंट स्टार्टर हो जाता है। इसको अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो ये सेंचुरीज एंड सेंचुरीज के लिए इट कैन बी अलाइव, एंड आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड दे आर लाइव, सो ऑलवेज शो योर लव एंड ग्रेटिट्यूड टू देम। और हमेशा उसको हाइजीन, उनको भी पसंद है तो उनको वो क्लीनलीनेस देना ज़रूरी है। सो आई एम गोइंग टू एड 10 grams of the starter. Do you recommend gluten powder to increase the protein in whole wheat? See, people they do use, but मैं
थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स सार्डो पे करूँ, मैं जो भी मेरा बेरी जो होल व्हीट मैं यूज़ करती हूँ, मैं उसी का ग्लूटेन आई ट्राई टू वर्क ऑन। तो इसीलिए अगर या तो यू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ मैदा एंड होल व्हीट, तो वहाँ से आपको ग्लूटेन मिल जाएगा। बिकॉज अननेसेसरी व्हाट इज आवर पर्पस, सार्डो हम क्यों खा रहे हैं कि ग्लूटेन को डाइजेस्टिव बनाने के लिए। बट अगर आप वाइटल ग्लूटेन अगर आप ऐड कर रहे हो जो प्रोसेस होके ऑलरेडी आता है और वो ऐड करोगे, तो अगेन आपका जो गोल है वो कहीं पे डाइवर्ट हो रहा है ना, क्योंकि ग्लूटेन को आप डाइजेस्टिव करने के लिए कर रहे हो और ग्लूटेन आप और डालोगे तो इट विल गिव एक्स्ट्रा लॉट टू योर गट टू डाइजेस्ट इट। सो इट्स योर चॉइस, अगर आपको करना है येस यू कैन, अगर आपका लो ग्लूटेन फ्लावर है तो। बट मैं आई एम ओके विथ इट, सो आई जस्ट यूज द नेचुरल वन। So it is 10 grams. Okay. So just mix it nicely. This stage we call it as a fermentolyse. यहाँ पे आपका स्टार्टर अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। यहाँ पे जो आपने सॉल्ट हमने डाली थी पहले, तो सॉल्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे। It actually supports, it strengthens the gluten and it hinders. लोग बोलते हैं कि सॉल्ट और ईस्ट दोनों दुश्मन है, ऐसा नहीं है। सॉल्ट थोड़ा सा ईस्ट की जो ग्रोथ है उसको डिसिप्लिन कर देता है, वो थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो इसीलिए भले हमने पहले डाली सॉल्ट या बाद में डाली, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप स्टार्टर डालने के बाद में भी सॉल्ट डाल सकते हो या पहले भी डाल सकते हो, दैट्स ओके। बट सॉल्ट यहाँ पे ये रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो अगर आप नेचुरल सॉल्ट यूज करते हो तो वहाँ के मिनरल्स भी आपके डो को और न्यूट्रिटिव करता है। ओके, एक बार ये अच्छे से स्मूथ हो गया, आपको ये डो को अगर हम फोकाचिया ब्रेड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम नॉमिनली हमारी सार्डो में होती है कि आप कभी अगर YouTube वीडियोस वगैरह भी अगर आपने देखे हैं तो उसमें भी वो लोग एक प्रोसेस बोलते हैं स्ट्रेच एंड फोल्ड वगैरह ये वो। लेकिन फोकाचिया बनाने के लिए या पिज़्ज़ा भी आप ये डो से बना सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है। ये सिंपली बस ये आपने डो बना ली और डो को रेस्ट करने के लिए रख दी और इसको आप क्लिंग फिल्म से कवर करके आप रख सकते हो। आप समझो अगर आपका वेदर 30 डिग्री के ऊपर है तो फिर इसको आधा पौना घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा बाहर रखो और बाद में इसको फ्रिज में जाने दो, ठीक है। अगर आपकी वेदर कंडीशन सपोज अभी विंटर्स आ रहे हैं तो अगर वो आपकी रूम टेम्परेचर लो है तो आप बाहर भी रख सकते हो उसको फर्मेंटेशन होने के लिए। आई विल शो यू कि व्हाट इज द फर्मेंटेड डो। एक बार मैं सब में स्टार्टर डाल देती हूँ। After adding starter, we have to put dough in room temperature for 24 hours. No, that's what I've said कि अगर एक बार आपने स्टार्टर डाल दिया तो उसको स्टार्टर को एटलीस्ट गिव द ब्रीदिंग स्पेस, ओके। तो इसके लिए हम उसको say 20 minutes, half an hour or maybe 1 hour you can keep it and you can observe, try to make the dough. Okay, so try to make it in a glass bowl। तो जिससे क्या होगा कि उसकी जो फर्मेंटेशन होगी वो फर्मेंटेशन आपको दिखाई देगी। जैसे कि आपको यहाँ पे भी जो आपके बबल्स जो आपको दिखाई दिए थे वैसे ही आपकी डो आपको बताएगी। सी नीचे से आपको वो बबल्स दिखेंगे, एयर पॉकेट्स आपको दिखेंगे, तो ये बबल्स इंडिकेट करते हैं कि ये डो अच्छे से फर्मेंट हुआ है, ओके। अगर ये डो नहीं दिखाता है बबल्स तो आपको रखना है। बट ये मेरा डो कल मैंने बनाया था, कल शाम को मैंने बनाया था और मैंने 1 घंटे के लिए मैंने बाहर रखी थी। रूम टेम्परेचर मेरा एसी तब ऑन था, सो इट वाज एट 24। आइडियली सार्डो जब बना रहे हो तो बेटर टू गिव द टेम्परेचर बिटवीन 24 to 28 डिग्रीज।
तो जिससे उसका फ्लेवर भी सटल रहेगा, वो ज़्यादा खट्टा नहीं बनेगा। एंड वी इंडियन पीपल वी डू हैव कि हमारी एक रहती है कि हमें ब्रेड, भले इडली डोसा हम खट्टा खा ले तो ब्रेड हम खट्टी नहीं खाएंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो इसीलिए स्टार्टर का भी जैसे मैंने बताया कि आपको प्रोफाइल स्मेल करना है, वो खट्टा नहीं होना चाहिए। और जो आप ऐड करोगे मिक्स करने के बाद में 45 मिनट्स और 1 आवर, डिपेंड्स ऑन योर रूम टेम्परेचर, यू कैन कीप इट। हल्का हल्का आपको लगे कि वो थोड़ा सा फैल रहा है या थोड़ा सा, देन यू कवर इट विथ क्लिंग फिल्म एंड लेट इट गो इन द फ्रिज। ओके, एंड आई विल शो व्हेन टू डू द प्री शेपिंग, और उस टाइम पे आपको वो डो को निकालना है। ठीक है, तो ये आपकी डो चली गई। अभी ये दूसरे डो में भी वैसे ही आपको स्टार्टर डालनी है। टाइम बताती रह। सो यहाँ पे भी वही अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम जितना स्टार्टर। एंड आई विल शो यू कि ये जो प्रोसेस है, ओके, सो सिमिलर वे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको ये डो को मिक्स करके रख देना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स करके रख दो and let it be now for the fermentation, and you can do the pre-shaping at the next day morning जब वो थोड़ी सी fermentation आ जाती है। ओके, सो ये तीनों डो का मैंने स्टार्टर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सो नाउ आई एम जस्ट स्ट्रेट आई एम गोइंग टू द प्री शेपिंग स्टेज। समझो आपने 12 से 15 घंटा आपने रख दिया है फर्मेंटेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी आप टीन ले लीजिए। आप आइडियली अगर जितना डो है उससे बहुत बड़ा टीन मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपकी एक्सपैंड हो जाएगी। अगर आपको पतली थिकनेस वाली चाहिए तो देन इट्स ओके, बट अगर आपको हाइटेड चाहिए फोकाचिया देन बेटर टू हैव अ लाइक यू नो, ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 5 बाई 5 इंच का है टिन। यू कैन यूज अ ग्लास बोरोसिल का भी जो बेकिंग ओवन प्रूफ होता है वो भी आप यूज कर सकते हो, या नॉमिनली मार्केट में आपके ये एल्यूमिनियम टिन्स मिल जाते हैं, दैट ऑल्सो केक टिन आप या तो राउंड वाला आप यूज कर सकते हो। एंड आई हैव लाइंड विथ अ पार्चमेंट पेपर, ये बटर पेपर से थोड़ा अलग होता है, ये बेकिंग के लिए ही यूज होता है, और ये ग्रीजी नॉन स्टिकी अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो मैं बाद में फोटो कमेंट्स में मैं डाल दूंगी व्हाट ब्रांड आई यूज। तो ये पार्चमेंट पेपर आपको लेना है। अभी यहाँ पे इसको हल्का सा ऑयल में कर लूंगी, क्योंकि जिससे ऐसे तो पेपर चिपकता नहीं है, बट इन एनी केस अगर थोड़ा सा भी, वी शुड नॉट गिव एनी चांस। तो ये हल्का सा ऑयल अप्लाई कर दिया है ना। आपको अगर सिंपल लेयर्स में चाहिए तो आप पहले कोई भी एक कलर का कर लो लेयर, जैसे कि अभी ये ग्रीन वाला है ना। उसी हर एक में बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन आ चुकी है एंड इट्स वेरी स्पॉन्जी डो। अगर आपको ये फील होगा तो इट्स बाउंसिंग बैक, सो इट इज नाइस टू गो इन। सो यहाँ पे एक बार मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं काउंटर पे निकाल के स्प्रेड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट एज मच एज ऑफ माई टीन। मैं टीन के साइज का मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 पोर्शन उसके डिवाइड कर रही हूँ। You can take a bench scraper also.
ये मेरा टीन छोटा है, इसके लिए मैं 2 कर रही हूँ। बाकी मैंने जो बड़ा, आई विल शो यू, जो मैंने ऑलरेडी बेक करके रखा है, वहाँ पे मैंने उसके 3 पोर्शन किए हुए हैं। वैसे ही ये जो ऑरेंज वाला भी है, उसके भी मैं 2 पोर्शन कर दूंगी, जिससे जब आप रखोगे तो अंदर के भी कलर कॉम्बिनेशन आपको अलग से आपको दिखेगा। आपको अगर मार्बल करना है तो डो को ही आप थोड़ा सा चोटी जैसा बना के भी आप उसको बेकिंग टीन में रख सकते हो, एंड उससे अंदर की वो मार्बल इफेक्ट आपको मिल सकती है। सो ये हो गया, एंड दिस इज द लास्ट। सिंपली डिवाइडेड। ओके, अभी कैसे उसकी प्लेसमेंट करनी है, अब टिन ले लो, पहले ये एक कलर आपने रख दिया। यहाँ पे यू कैन पुट सम फ्रेश बेसिल्स। आपको चीज़ अगर डालनी है तो आप पार्मेसन चीज़ या वो भी आप डाल सकते हो, या आपके मन का थोड़ा सा पिज़्ज़ा हर्ब्स आपको डालना है वो डाल सकते हो। आजकल मार्केट में रॉ ऑनियन पाउडर, अपना रॉ गार्लिक पाउडर भी मिलता है, वो भी आप डाल सकते हो। मैंने हल्के से ग्रीन बेल पेपर्स भी, कैप्सिकम डाला है। सो यहाँ पे भी अगेन वी आर एडिंग मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर ये ऑरेंज वाला लेयर आपने ले लिया। ऑरेंज के ऊपर हल्का सा आप रेड पेपरिका डाल सकते हो। यहाँ पे भी जैसे कि गार्लिक, मैंने गार्लिक आज यूज़ नहीं किया है, बट आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और हल्का सा अगर कोई ऑलिव्स वगैरह भी अगर आपको डालने हैं, एलेपिनोस डालने हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। सो ये इट विल बी एक्चुअली योर स्टफ्ड फोकाचिया। ओके, ये हो गया, और इसके ऊपर ये आपकी समझो ये 3rd लेयर हो गई। ठीक है, ये ग्रीन ऊपर आने दो, क्योंकि वो वाला कलर थोड़ा सा लाइट है इसके लिए। ओके, और थोड़ा सा सेसमी सीड्स भी आप इसके साथ, बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल दो, एंड दैट यू कैन डू। सो ये डो थोड़ा सा गीला जैसा है, बट इट विल गिव अ नाइस क्राउन। ओके, तो ये मैंने कर दिया है, 3 लेयर आपको दिख रहे हैं। नाउ हियर आई विल टेक दूसरे लेयर को, आप जो भी आपने बनाया है इसको नीचे जाने दो। अगेन सेसमी सीड्स, उसके ऊपर आप ये ग्रीन वाला लेयर ले लो, सेम कॉम्बिनेशन आपकी। आजकल अगर आप मार्केट से लाते हो तो बहुत अच्छे से वॉश करके लेना प्लीज़। मैंने ये क्लीन करके रखा हुआ था। आपको स्पिनच डालनी हो तो स्पिनच भी डाल सकते हो। एंड द ऑरेंज वन। ठीक है, ये हो गया। अच्छे से उसको प्रेस कर देना है। यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ, अगर आप कुकिंग पीनट ऑयल लेना हो तो पीनट ले सकते हो, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोकोनट ऑयल मत लेना, नहीं तो वो कोकोनट ऑयल का फ्लेवर देगा। लाइट कुकिंग जो ऑलिव ऑयल मिलता है, दैट यू कैन यूज, एंड यू जस्ट हैव टू डिम्पल इट विथ योर फिंगर्स वेरी जेंटली। ओके, जिससे वो मर्ज हो जाए अच्छे से। और प्री शेपिंग के बाद में यू कीप इट एट द रूम टेम्परेचर। जो लेयर पे आपने यहाँ पे शेप करके रखा है, एंड लेट इट राइज एट द रूम टेम्परेचर ओनली। और वो थोड़ा और स्पॉन्जी हो जाएगा, थोड़ा और राइज हो जाएगा, एंड देन यू कैन, इट इज रेडी टू गेट बेक्ड। आप चाहिए तो आप थोड़ा सा गार्निश कर सकते हो,
अभी थोड़ा टाइम कम है तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई नॉमिनली आई डू लाइक मोज़ेक डिज़ाइन on my focaccia, and I love it to do with the chopped capsicums, the red bell pepper, yellow bell peppers and the green bell peppers, and it gives a very nice look as well as आपकी nutrition value भी उतना ही बढ़ाता है. So no more focaccia is a junk, but it is a full of health. और गाइज ये पेज को आप चेक करते रहना, यहाँ पे काफ़ी सारे शेफ्स आते हैं और वो हर टाइम पे कुछ ना कुछ नई रेसिपीज आपके साथ शेयर करते रहते हैं. सो ऑलवेज डू लाइक द खाद्य खुराक न्यूज़ पेज, एंड यू कैन जस्ट फॉलो द लाइव्स. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. ये जब राइज हो जाएगा उसके बाद में ही आपको बेक करना है. जब राइज हो जाएगा सो इट विल गिव अ लाइक अ वेरी स्पॉन्जी एंड बाउंसी फील आपको देगा. लेट मी वॉश माई हैंड्स एंड show that. yeah. Just a minute. This is how actually I am just going to. आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ. बट यू कैन मेक गार्डन भी आप छोटा मोटा इस पे बना सकते हो. अलग अलग जैसे मोज़ेक बनाते हैं हम, तो वैसे ही आप कर सकते हो. ये मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है. आप जो हर्ब्स है उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके ऑयल में हल्का सा गरम करके और वो भी आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो. सो इवन दैट विल गिव द एड ऑन वैल्यू एंड द नाइस अरोमा एंड द फ्लेवर. ओके, so you can see this and nicely done. I will allow it to rise. और ये अच्छे से जब राइज हो जाएगा, ये टेम्परेचर पे समझो और 1 घंटा ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फर्मेंट वो काफ़ी अच्छे से हो चुका था. मैंने उसको प्रेस किया हुआ है, तो वो 45 to 1 hour में ये राइज हो जाएगा एंड देन इट विल गो फॉर द बेकिंग. नाउ लेट मी शो विच आई हैव द ऑलरेडी आई हैव बेक्ड इट. जस्ट लेट मी वॉश माई हैंड्स एंड आई कम. एनी क्वेश्चंस? डू So this is what the tricolor focaccia. I hope you have liked it. Thank you so much. Now let me show you. I'm going to dip. What the focaccia already I had बेक, जो मैंने बेक करके रखा हुआ है. मैंने वो कैबेज में नीचे ब्लैक कलर में I would like to show you. This is the tricolor focaccia. और यहाँ पे मैंने बीच में जो ऑनियन लीव्स से मैंने के बनाया था. दिस इज फॉर द खाद्य खुराक न्यूज़. What temperature should we bake it and for yeah how long? you can sorry I forgot. आप 180 से 200 के बीच में टेम्परेचर सेल्सियस यू हैव टू प्री हीट. आप 10 मिनट के लिए कर सकते हो एंड इट हैज़ टू बी अ लोअर शेल्फ. और अगर आपके ओवन बड़ा है तो आप लोअर से जैसे कि वो उसमें राइज आ जाता है, एक क्रस्ट बन जाता है, देन यू कैन शिफ्ट इट एट द मिडल शेल्फ ऑल्सो. एंड कलर लाने के लिए इफ़ यू कंज्यूम एग्स, आप एग वॉश लगा सकते हो. आपके डो में भी एग डाल सकते हो. आई डोंट कंज्यूम सो आई डोंट. और कलर लाने के लिए आप थोड़ा सा मिल्क, उसमें थोड़ी सी रॉ शुगर या तो जैगरी पाउडर या आपकी नॉर्मल शुगर और हल्का सा बटर या घी या तो फ्रेश क्रीम आपका ले सकते हो. और वो अच्छे से मिक्स करके यू अप्लाई ऑन द डो बिफोर बेकिंग.
जिससे वो हल्का सा उसका रेडिश थोड़ा सा कलर आपको मिल सकता है. सो इट शुड नॉट बी वेरी डार्क, बट इट शुड हैव अ 180 to 240 degrees Celsius. not 240, 180 to 200 degrees Celsius. So in between, and always do remember temperature oven से oven it do vary. Okay, तो कभी कभी किसी का ओवन होता है, भले आपने 180 पे रखा है लेकिन वो 200 थ्रो करता हो, तो you know your oven better. So accordingly you can adjust and keep an eye. Okay, so let me remove my ready focaccia. You can see the fermentation also, and let me cut it. So It's tempting. thank you. It's actually, it is giving a very nice aroma as well, and it's very light and spongy. You can see I have hold it in my hand. Even let me see the crumbs. You can see those tricolors inside. Yeah, and the crumb also, and it's soft and spongy. Okay, so it's delicious. It gives a very nice aroma, and you can see those crumbs. Okay, now to supplement to it, what you can have, I am just going to share a dip. It's a very simple dip, and here it is. One question. For how Yeah. many minutes should we bake? Yeah, it can be, अगर होल व्हीट आटा है तो ये 40 से 45 मिनट भी ले सकता है, और अगर आपका मैदा है तो फिर ये थोड़ा कम टाइम ले सकता है. एंड इट कैन गो फॉर 50-55 मिनट्स ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन योर ओवन. सो कीप एन आई. when you get a little nice color, you just have to adjust, for the baking, and you can take accordingly the call. Okay, so this is how it looks. Okay, now let me show you how do I have made the dip. Okay, here I have taken जो मैंने पर्पल कैबेज जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी वो भी मैंने थोड़ी ली है. थोड़ी सी मैंने फ्रेश वाली पर्पल कैबेज ली है. साथ में मैंने जो मेरे बेल पेपर्स थे और इवन द ऑलिव्स यू कैन ऐड. और साथ में यू हैव टू टेक हंग कर्ड, जो हम जैसे श्रीखंड बनाने के लिए जैसे हम दही लेते हैं जो थिक वाला, ओके, जिसका पानी हम निचोड़ देते हैं, तो वैसा वाला दही आप ले सकते हो. दही के साथ में आपको थोड़ा सा नींबू जूस, अगर आपको विनेगर यूज़ करना है आप थोड़ा सा विनेगर भी यूज़ कर सकते हो. शक्कर डाल दो. अगर आप ऑनियन एंड गार्लिक आप कंज्यूम करते हो तो ऑनियन और गार्लिक का आजकल मार्केट में पाउडर भी मिलता है. दैट पाउडर यू कैन यूज़, और अ ड्राइड ऑनियन, और उसको पाउडर करके, या तो गार्लिक के भी फाइनली पीसेस, आप इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर या तो पार्सले वो भी आप डाल सकते हो. एंड साथ में एंड जस्ट मिक्स इट, एंड सॉल्ट टू टेस्ट, एंड थोड़ा सा शुगर या जैगरी एज द स्वीटनर यू कैन ऐड. एंड वो कर्ड आपको, ये मैंने थोड़ा सा गीला रखा हुआ था. मुझे आज थोड़ा आई वॉज इन अ हरी, तो मैंने कर्ड को हंग नहीं किया है, कि वो मट्ठा जैसा मैंने नहीं बनाया है. सो ये नॉर्मल वाला ही दही है. बट यू बेटर, अगर आपको बनाना है तो थोड़ा आप इसमें फाइनली चॉप कैरेट्स भी डालना हो, और साथ साथ में थोड़े से ड्राइड पिज़्ज़ा हर्ब्स वो भी थोड़े से डाल दो. ठीक है, एंड विच एवर ऑफ योर चॉइस, इट्स कंप्लीटली एंड वेरी नाइसली यू जस्ट मिक्स इट. And serve it. आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इफ यू वांट टू पुट, यू कैन पुट इन इट. वो थोड़ा सा फ्लेवर देता है, बट डोंट पुट टू मच, नहीं तो वो फ्लेवर ओवर पावर कर देगा. सो बेटर डोंट ऐड टू मच. ओके, सो दिस इज योर स्प्रेड. नाउ लेट मी टॉक अबाउट how to make the starter.
मैं एक बार कमेंट में भी उसका प्रोसेस में डाल दूंगी, बट यू नो सिंपली लेट मी शो यू हाउ टू मेक द स्टार्टर. Okay, and you can have it with the okay, you can make it as a boat as well, and you can just spread it or your hot buns or subways, that your choice. Okay, so this is consume it. Now just in a very short this thing, let me show you how to make the starter. To make your starter you need approximately a 1 tablespoon flour. 20 ग्राम समझो आप, तो 10 या 20 ग्राम आप आटा ले सकते हो, उतना ही आपको पानी इसमें मिक्स करना है. Just give me a tablespoon. Approximately like you know, अगर आप 1 tablespoon ले रहे हो तो 1 टेबलस्पून पानी. अगर आप मैदा का भी स्टार्टर बना सकते हो, होल व्हीट का भी बना सकते हो. होल व्हीट अगर रहता है तो वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेता है बिकॉज ऑफ द ब्रान एंड हस्क इन इट, द फाइबर इन इट. और मैदा रहेगा तो थोड़ा पानी कम लगेगा. दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट इट हैज़ टू बी अ, ये थोड़ा सा थिक पेस्ट होना चाहिए, ये बहुत पतला लिक्विड ही नहीं होना चाहिए. तो ये जब आप बनाते हो थोड़ा और पानी लगेगा इसमें. Anushka is saying, love this session. Thanks. When do we have next one? Thank you so much. Let's see what we can bring more. Okay. So ये आपका ये थोड़ा सा स्टिफ आटे जैसा ही बन गया. थोड़ा सा पानी और इसमें डाल सकते हैं हम. ये स्टार्टर जो हम बना रहे हैं इट्स डिफरेंट देन द कमर्शियल ईस्ट. व्हाई? बिकॉज जो कमर्शियल ईस्ट में है वही स्ट्रेन आपको यहाँ पे भी मिलेगा. ईस्ट इज द सेम, बट साथ साथ में जो आटे की तरफ से यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जब आटा और पानी मिलता है तो एक तो ईस्ट नेचुरली इसमें फर्मेंट होती है फॉर्म, और साथ साथ में लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड इज अ लाइक जैसे अपना दही है, दही में जो बैक्टीरिया है गट फ्रेंडली, दैट इज दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अ सिमिलर फैमिली. सो लैक्टिक एसिड हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, और जब ये दोनों मिलके तो इसे सी दिस इज अगेन इट्स अ डो. इतना थिक भी नहीं होना चाहिए, तो ये स्टिफ स्टार्टर बोला जाता है. इससे थोड़ा सा पतला, सो इट हैज टू बी अ पेस्ट टाइप. ओके, सो जब ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, साथ साथ में ऑर्गेनिक एसिड्स भी साथ में प्रोड्यूस होते हैं. वी कॉल इट एज एसिटिक एसिड, और काफ़ी और भी होते हैं. बट जैसे जैसे ये स्टार्टर को हम 8 से 10 दिन के लिए हम रिफ्रेश करते रहते हैं. तो कैसे रिफ्रेश करना है आई विल टेल यू, बट ये दिस इज योर स्टार्टिंग प्रोसेस. सबसे पहले बस ये कुछ नहीं, ये आपका जस्ट यू नो इट हैज़ टू बी अ, लेट मी एक मिनट है, इट हैज़ टू बी अ थिक पेस्ट. ओके, इसको रूम टेम्परेचर पे आपको रख देना है. इट मे टेक 18 to 24 आवर्स टू गेट फर्मेंटेड. एक बार ये फर्मेंट हो जाएगा, आपको वो जैसे अपना ढोकला वगैरह का कैसे फर्मेंटेशन का खट्टे खट्टे थोड़ी स्मेल आती है, बबल्स आपको दिखते हैं, वैसे वो बबल्स दिखेंगे. और उसके बाद में एवरी डे यू जस्ट हैव टू डू ट्वाइस और थ्राइस रूम टेम्परेचर पे ही. ये यहाँ का 80% आपको, मोस्ट ऑफ इट आपको निकाल देना है. पहले 3-4 दिनों के लिए निकाल देना है, यानी कंप्लीटली आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है. जब वो डिस्कार्ड हो जाएगा तो ऑफकोर्स उसको उसका खाना तो चाहिए, तो उसका खाना आप क्या दोगे? अगेन आटा एंड पानी. तो वो कैसे दोगे? सिमिलर मेजरमेंट, जो आपने 10 ग्राम या 20 ग्राम जो भी आपने पहले दिन लिया था, उतना ही आटा उतना ही पानी. एंड अगेन यू जस्ट हैव टू मिक्स इट नाइसली इन द जार, जो भी आप लेते हो छोटा मोटा. दिस इज माई परमानेंट रेसिडेंस ऑफ माई स्टार्टर इन माई फ्रिज.
ओके तो इतना सही जार, आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है। और अगर आपको लगे कि जार में नहीं आप कर पा रहे हो तो यू कैन मेक इट इन अ बोल, अच्छे से मिक्स करके देन यू कैन शिफ्ट इट टू द जार। एंड दिस इज सी, तो ये जैसे कि बन मिक्स किया हुआ है, तो जब ये इसमें छोटे छोटे बबल्स आपको दिखेंगे, टाइनी टाइनी, वेरी टाइनी टाइनी बबल्स, तो ये जब होता है एंड यू हैव टू स्मेल इट नाइसली, इसमें आपको एक राइस भी दिखेगा और हल्का सा खट्टा जब स्मेल आ जाता है, यू हैव टू रिमूव 80% ऑफ इट एंड फीड सिमिलर वे द फ्लावर एंड वाटर। वंस इसको मिक्स करने के बाद में आपको रूम टेम्परेचर पे ही इसको रखना है, और दिन में 2 या 3 बार, जब भी ये होता है, जब भी ये फर्मेंट होता है, जब भी ये राइस होता है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। ऐसे करते करते गेहूं का अगर आटा आप यूज करते हो तो वो 7 से 8 दिन में, अगर आपका रूम टेम्परेचर इसके लिए 30 to 30 लाइक अप्रॉक्स 30 के अबाव का टेम्परेचर होना चाहिए टू मेक द स्टार्टर, बिकॉज दे लव द वार्मथ। ओके, अगर विंटर है तो फर्मेंटेशन स्लो रहेगी, तो वहां पे वो ज्यादा दिन भी आपका प्रोसेस हो सकता है। पहले 3-4 दिन में ये आपने जो कर रहे हो वो कंप्लीट, जो भी आपका डिस्कार्ड निकालता है वो डिस्कार्ड से यू कैन जस्ट क्लीन योर सिंक ऑल्सो, क्योंकि इट इज हाईली एसिडिक। ओके, धीरे धीरे 4th या 5th डे से उसकी एक्टिविटी सटल होती जाएगी, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया के साथ जो बैड बैक्टीरिया भी जो फर्स्ट 3 दिनों में एस्टेब्लिश होने की ट्राई कर रहे थे, दे कैन नॉट सर्वाइव द एसिडिक मीडियम, बट लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड कैन सर्वाइव द एसिडिक मीडियम। लैक्टोबैसिलस द बैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव, तो इसीलिए वो धीरे धीरे सटल होता जाएगा। उसकी थोड़ी सी नोट जो है वो फ्रूटी नोट आपको मिलेगी, हल्की सी सटल मिलेगी एंड क्रीमी टेक्सचर, और वहां से धीरे धीरे जिस दिन पे भी ये राइस जो पहले 24 घंटे में होता था, बाद में कोई 18 घंटे में हुआ, बाद में 15 घंटे से हुआ, बाद में 12 घंटे से हुआ, बाद में समझो 8 घंटे से हुआ, वो करते करते जब ये राइस आपकी, जैसे मैंने आपको स्टार्टर पहले दिखाया था, जो लेवल पे आपने फीड की है उससे वो डबल अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 घंटा, अगर वो आपका रूम टेम्परेचर 29-30 डिग्री है, तो अगर आपका रूम टेम्परेचर स्लो है तो ये आपका टेम्परेचर द फर्मेंटेशन आपका 6 घंटा या 8 घंटा भी ले सकता है। बट ऑलवेज चेक द स्मेल, और उसकी जो फर्मेंटेशन जो बबल्स दिखाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि इट इज रेडी टू बेक। बट इट हैज द प्रोसेस ऑफ 8 to 10 days, यू हैव टू रिफ्रेश इट एज आई सेड, और 4th या 5th डे के बाद में जो डिस्कार्ड निकलता है उसको भी आप सेव कर सकते हो, उसको आप अलग जार में फ्रिज में ही रखना है, एंड दैट डिस्कार्ड यू कैन यूज इन चपाती का डो, आपके जलेबी, आपके इडली, ढोकला, जो भी चाहो। हमारी we do teach the work, we do conduct the workshops also. If you are interested, you can go through our page on Facebook, Sardo Bakes by Ani and Tej. Anita Singh, she is my friend, she is my partner, and we do conduct this workshop since last 2.5 years, and more than 500 students we have reached all over India and Dubai. So after 24 hours we have to put in the fridge? No, whenever you are making the starter, entire process it has to be done at the room temperature. और अगर आपको कहीं पे भी लगे कि you need some help, yes, you can connect with us on our page, you can DM us, or you have on our page you have our number, you can just message us. और also we do have our YouTube channel जहाँ पे ये पूरे episodes हमने post करके रखे हुए हैं, तो you can go on our YouTube link as well, how to make the starter. So episode 1 to 7 we do have on our YouTube link, as well as on our फेसबुक पेज पे भी है, लेकिन दैट वाज वी हैड डन इन जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इट वाज लाइक एवरीवन वांटेड टू हैव द बेकिंग, तो उस टाइम पे हमने की हुई थी. सो इफ एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, अदरवाइज वी आर डन. आई थिंक सो वी आर ऑन टाइम, so we have to wind up. If any question, do let me know. And how did you find the session? Sheetal has told, I make sourdough doklas learned from Tejal, they come out so good. Thank you so much. Those recipes are available on our YouTube channel. You can go through and you can make it. So अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या तो प्लीज़ आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा. सो एक बार जब आई विल गो थ्रू इट, तो मैं आपके कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई देती रहूँगी.
Okay, so bye for now. Thank you once again खाद्य खुराक न्यूज़ एंड हिमाचल भाई जो आप बहुत अच्छे से सबको ये प्लेटफॉर्म देते हो. स्केल शेयर करें, किचन स्केल. किचन स्केल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. आप नोवा या कोई भी अच्छे ब्रांड्स कुछ भी अमेजोन पे मिल जाएगा. सो बट बेटर टू बाय अ डिजिटल स्केल. एंड यूट्यूब चैनल लिंक. यूट्यूब चैनल लिंक हम लोग कमेंट में वी विल पोस्ट द यूट्यूब लिंक सो यू कैन गो थ्रू इट. Yeah. So thank you so much. This is Tejal Solanki. Bye for now. Bye.